अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपना सबक नंबर 7 अच्छा सलूक पढ़ रहे थे, है ना। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था अपना। ये सबक यहाँ तक पढ़ लिया। अब यहाँ से शुरू करते हैं। क्या कहा था? जावेद ने कबूतर को ले लिया था और हॉस्पिटल ले गया था और उसकी वहाँ से दवाई वगैरह करवाई थी और उसको क्या नाम है जी, उसका इलाज अच्छी तरीके से करता रहा था, है ना। मरहम पट्टी वगैरह करवाई थी, दवाई खिलाता रहा था। अब पढ़ते हैं आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हफ्ते के बाद क्या कह रहे हैं? जब वो दवाई खिलाता रहा, ज़ख्मों पर मरहम पट्टी करता रहा, तो फिर क्या है, एक हफ्ते के बाद जब वो कबूतर ठीक हो गया। कब ठीक हो गया? एक हफ्ते के बाद जब वो कबूतर ठीक हो गया तो जावेद ने अपने अपने फैसले के लिए अदालत पहुँचे। जावेद और नदीम अपने अपने फैसले के लिए अदालत पहुँचे। जावेद ने नहीं, जावेद और नदीम क्या कह रहे हैं? एक हफ्ते के बाद जब वो कबूतर ठीक हो गया तो जावेद और नदीम अपने अपने फैसले के लिए अदालत पहुँचे। फैसला क्या था? जावेद कह रहा था कि ये कबूतर मेरा है, नदीम कह रहा था ये कबूतर मैं लूँगा। हालांकि कबूतर अभी पता नहीं है किसका है, आगे पता चलेगी। देखो कबूतर, अब ये फैसला खुद कबूतर करेगा कि ये किसका है ना। ये अपने अपने फैसले के लिए अदालत पहुँचे। जावेद के हाथ में कबूतर था। जावेद के हाथ में कबूतर था। जावेद ने जज साहब को अपनी बात सुनाई। किसने? जावेद ने जज साहब को अपनी बात सुनाई और नदीम ने अपना दावा पेश किया। जज साहब को जावेद ने तो अपनी बात सुनाई कि साहब ये ऐसे ऐसे कबूतर ऊपर से गिर गया था, इसने गुलेल का गुल्ला मारा था और मैंने इसे उठाया, अस्पताल ले गया, इसकी दवाई वगैरह करवाई, है ना, मरहम पट्टी करवाई है। और नदीम ने क्या अपना दावा पेश किया कि ये कबूतर मेरा है। नदीम दावा करने लगा ये कबूतर मेरा है। जज साहब ने दोनों की बातें गौर से सुनी। जज तो सबकी बातें पहले गौर से सुनते हैं। जज साहब ने दोनों की बातें गौर से सुनी। फिर जज साहब ने कहा, इसका फैसला तो खुद ये कबूतर करेगा। क्या कह रहे हैं? फिर जज साहब ने कहा कि इसका फैसला तो खुद ये कबूतर करेगा। तुम ये कबूतर मेरे पास छोड़ दो। तुम ये कबूतर मेरे पास छोड़ दो। फिर तुम दोनों उसको अपने अपने पास बुलाओ। फिर तुम दोनों उसको अपने अपने पास बुलाओ। ये कबूतर जिसके पास चला जाए बस उसी का हो जाएगा, है ना। ये कबूतर जिसके पास चला जाए बस उसी का हो जाएगा। जावेद ने वो कबूतर जज साहब के सामने बिठा दिया। जावेद ने वो कबूतर जज साहब के सामने बिठा दिया, है ना। नदीम ने इस कबूतर को अपनी तरफ बुलाया और जावेद ने उसको अपनी तरफ बुलाया। क्या कह रहे हैं? नदीम ने उस कबूतर को अपनी तरफ बुलाया और जावेद ने उसको अपनी तरफ बुलाया। चलो वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। आज का इतना ही सबक है, इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे सबक के साथ। जब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।